मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का निरूपण चल रहा है, जिसमें निर्जरा का प्रकरण तप से निर्जरा होती है और बहिरंग तप 6 प्रकार के, अंतरंग तप 6 प्रकार का, जिसमें अंतरंग तप में सर्वोत्कृष्ट ध्यान, ये कहना चाहिए, ये मुकुट है, शिखर है समस्त ध्यानों का, समस्त तपों में राजा, और ध्यान तो साक्षात मुक्ति का कारण है। उसकी चर्चा आज प्रारंभ होगी। लगभग कल हमने देखा था 15 सूत्रों में यह चर्चा चलेगी। 44वें सूत्र तक बोल रहे थे ना, 44वें सूत्र तक पूरी इसकी चर्चा चलेगी। मतलब लगभग 15 सूत्र चलेंगे। इसको आधार बनाकर देखिए, सूत्र पढ़ते हैं। अब ध्यान के रूप में बहुत प्रचलित है लोक में, ध्यान का मतलब क्या, लेकिन आज वो हमको देखना है। मेडिटेशन, विपश्चन बौद्ध जिसको कहते हैं, नमाज जिसे मुस्लिम भाई कहते हैं, ये अनेक अनेक नाम बस दिए गए हैं। अब वे उससे क्या मानते हैं अपन नहीं समझते, लेकिन जैन दर्शन में ध्यान का क्या स्वरूप कहा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा चलेगी। अब देखो क्या है। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, ये सूत्र है पूरा। इसका शब्दशार्थ इतना बनेगा, उत्तम संगनन के एकाग्र चिंता का निरोध होना, वह ध्यान है, और वह अंतर्मुहूर्त पर्यंत होता है। उत्तम संगननस्य, इस शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ तो इसका इतना ही बनेगा, उत्तम संगनन के, लेकिन अर्थ क्या करना, उत्तम संगनन वालों के। ना, रिक्शा वाले को भी रिक्शा कहने की पद्धति है, ए रिक्शा, तो ए रिक्शा वाला नहीं बोला, सुनता है रिक्शा वाला और बोल रहे हैं रिक्शा, तो रिक्शा वाले को रिक्शा बोलने की पद्धति है, संगनन वाले को संगनन कहने की पद्धति है। केले बेचने वाले को केला न बोल देना, तो बहुत पिट जाओगे फिर। चलो, कहाँ पर आए, उत्तम संगननस्य, उत्तम संगनन वालों के, मतलब यह विशिष्ट प्रकरण है, उत्तम संगनन वालों का प्रकरण है, समझ लेना। क्या, पहले तो ये हम देखें, उत्तम संगनन कहते किसको है, संगनन है क्या चीज। हमने गोमट साल में भी 2 दिन पहले देखा था, ये नाम कर्म के उदय से शरीर में विशिष्ट प्रकार की रिजिडिटी के योग्य हड्डी, वेस्टन और उनका कनेक्शन, हड्डियों का आपस में कनेक्शन होना, यह संगनन होता है। अगेन, हड्डियों का आपस में जुड़ान 2, और 3 वेस्टन, पकड़ रहे सब, हड्डियां, बोन्स, जुड़ान कैसे, उनकी संधियों में जुड़ान कैसे होगा, कील से होगा जुड़ान। कील मतलब कोई अपनी, कील तो एक सांकेतिक संज्ञा है, कोई लोहे की ही कील हो ये जरूरी नहीं है। तो वो कील दो सामग्री हो गई, एक तो हड्डियों का जुड़ान और उनकी संध्या जिसके माध्यम से जुड़ती है वे कील, और आवरण के रूप में
मांस आदि युक्त वेस्टर्न पैकिंग, मतलब मात्र स्किन ऐसा नहीं लेना वेस्टर्न में। तो जो बैठने में, उठने में, चलने में दबता है जो पार्ट बॉडी का, उस सब को वेस्टर्न ये संज्ञा नाम पाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये? संगनन कंप्राइजेस ऑल दीज थ्री पार्ट्स। कंप्राइजेस समझते हो? इज मेड अप ऑफ, तो कंसिस्ट कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजों का ढांचा जो खड़ा होता है जिससे रिजिडिटी बनेगी। जैसे मैं अक्सर इसके लिए उदाहरण देता हूं, सीमेंट का 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, ये रिजिडिटी ही है बस। सरिये भी होते हैं ऐसे, थोड़े पतले सरिये होते हैं, थोड़े मोटे सरिये ज्यादा रिजिडिटी लाते हैं। तो ऐसा कुछ एक रिजिड धातु उनके उसमें होता है उत्तर। तो ये उत्तम संगनन कौन कौन से? वज्र ऋषभ नाराच संगनन, 6 संगनन देखते हैं पहले। फिर वज्र नाराच संगनन, नाराच, अर्ध नाराच, कीलक, असंप्राप्ता सृपाटिका संगनन, ये 6 संगनन होते हैं। सामान्य स्वरूप देख लेते हैं, रात में भी यही चलेगा आज अगेन, लेकिन ये तत्व और सूत्र में भी देना पड़ेगा मुझे, और उसमें भी अलग सा, क्योंकि विषयगत है ना, वहां पर तो 4 गाथा अलग से दी है आज जो चलेगा गोमट सार में। तो यहाँ पर तो बिना गाथा के ही ले रहे हैं अपन। तो क्या है इसका स्वरूप हम देखते हैं थोड़ा सा। तो वज्र ऋषभ नाराच संगनन मतलब वज्रवत, ऋषभ मतलब होता है, बोलो ऋषभ मतलब क्या कहेंगे? हड्डियां। और नाराच मतलब कील, उनको जोड़ने के लिए। वज्र, ऋषभ, नाराच और उपलक्षण से लगा लेना वज्रवत ही वेस्टर्न। समझ में आ रहा है? तो इन्हीं वज्र ऋषभ नाराच संगनन वालों को विशेष शक्तिशाली जीव होते हैं बजरंग बली। बैठो। तो बजरंग बली ऐसा ही शब्द नहीं पड़ा है, तो वज्र समान अंग है इसलिए बली है। और जितने भी महापुरुष शला का पुरुष होते हैं वे सब बजरंग बली ही होते हैं। ठीक है। ये जो हनुमान का विद्रूप जो अन्यमति करते हैं, पूछ वाला ऐसा ऐसा या ऐसा नहीं है। परमार से वे कामदेव थे, सर्वांग सुंदर, वानर वंशी थे, सो उनको तो वानर ही बना दिया। अरे कैसे हो गया? आदमी को पूछ होती है क्या? और रावण भी राक्षस वंशी था, वो कोई राक्षस थोड़ी है। राक्षस तो बोलो व्यंतर के 8 भेदों में एक भेद है राक्षस भूत पिशाचा, याद आ रहा है? गंधर्व, मोहरग, है ना? प्रारंभ से बोलो कोई सूत्र। किन्नर किम पुरुष बोलो। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, है ना? बराबर। तो देखिए अभी क्या कहना है मुझे। तो वज्रांग वाले ये होते हैं, और उसका नमूना किसी को देखना हो तो देखो, हनुमान बाल्यावस्था में ऊपर से गिर गए विमान से, अंजना से। तो जिस शिला पर गिरे वो शिला चूर चूर हो गई, उनको कुछ नहीं हुआ। ये सहज ही जन्म के काल में उनका ऐसा अतुल्य बल के धनी वे होते हैं। चलिए देखिए, अभी मुझे तो संगनन समझाना है आपको। तो वज्र ऋषभ नाराच संगनन हुआ। आइए वज्र नाराच संगनन। वज्र समान उनके हड्डियां तो होती नहीं है वैसे, लेकिन वज्र समान वेस्टर्न जरूर है इनका। और कील जिससे यह हड्डियां जुड़ी है वे भी वज्रवत है, वज्र की है। तो थर्ड में आओ अभी। वज्र नाराच हो गया। अब नाराच संगनन। नाराच संगनन में ना वज्रवत हड्डी है ना वज्रवत वेस्टर्न है, लेकिन इतना जरूर है कि हड्डियों की संधियों में जो कील होती है, ये सेम रिपीट होगा 20 मिनट रात में। जो कील है
वो आर पार बहुत अच्छे से हड्डियों को बांध लेती है, उसे कहते कीलक संस्थान। बस ये 3 संस्थान की चर्चा करनी है। बचे हुए भी 3 संस्थान होते हैं। अर्धकीलक, वो कील ही आदि होती है उसमें, और अर्धनाराच और कीलक, अर्धनाराच में आधे तक ही कील जाती है, और कीलक संस्थान में भी कील तो होती है लेकिन उसकी मजबूती बिल्कुल नहीं होती। अपन ये कह सकते मतलब नाराच तक, ये कहने में भी आपत्ति है, लेकिन वो कील, नाराच मतलब ही कील है सच पूछो तो, लेकिन कील कहकर, कीलक संस्थान कह, संगनन कहकर कुछ इंफीरियर क्वालिटी की कील होती है वहां पर कीलक संस्थान संगनन में। और असंप्राप्त श्रपाटिका संगनन में वो तो एकदम वीक संगनन है, जहां पर कील से जोड़े ही नहीं जाते हड्डियों की संधियां, मांसपेशियों से मात्र वाइंडिंग होता है वहां पर, देखेंगे। अभी यहां पर चर्चा मात्र उत्तम संगनन वालों की चल रही है कि जो उत्तम संगननधारी जीव है उन जीवों के ही ये प्रकरण चल रहा है, समझना। मतलब हल्के 3 संगनन वालों की बात नहीं, मतलब वर्तमान पंचमकालीन जितने भी जीव है उनके बस की तो ये बात ही नहीं, ये मान के चलना। क्या? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, ध्यान उनके नहीं होगा। सॉरी, अपन उनके मतलब है पंचम काल के जीवों की अपेक्षा मेरी चर्चा थी। वैसे इस सूत्र में देखो, जो टॉप 3 संगनन है, उत्तम मतलब टॉप मोस्ट नहीं, वज्रशब्द नाराच संगनन ही नहीं, पहले तीनों ले लेना, उन तीनों के ही ध्यान होगा। यद्यपि मोक्ष के कारणभूत ध्यान मात्र वज्रशब्द नाराज संगनन वालों को ही होगा, यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर तो सामान्य ध्यानों की चर्चा है। ये ध्यान किन के होगा? उत्तम संगनन वालों के होगा। अंतर्मुहूर्त तक होता है। एक साइलेंट वर्ड इसमें पड़ा है जानने लायक, क्यों इसमें सहज शंका उत्पन्न हो गया। ऐसा कहने पर क्या शंका उत्पन्न हो सकती है? उत्तम संगनन वालों के ध्यान होता है तो जगन्य हीन संगनन वालों के ध्यान नहीं होगा क्या? तो यहां पर समझने की बात यह है, उत्कृष्ट ध्यान की यहां पर चर्चा करना चाहते हैं। तो साइलेंट वर्ड पड़ा है, उत्कृष्ट, ज्यादा काल के लिए ध्यान का होना, अंतर्मुहूर्त पर्यंत होता है। देखिए, सच पूछो तो ध्यान होता ही अंतर्मुहूर्त के लिए है, कोई भी हो और किसी भी संगनन वालों के लिए हो। क्या अभी कोई बीच में बोला, जब मैं कह रहा था कि उत्तम संगनन वालों के ही ध्यान होता है, लेकिन फर्क इतना पड़ेगा, मुझे कहना तो उत्कृष्ट स्थिति ध्यान की, और आप में से कोई बोला कि अंतर्मुहूर्त के लिए। अरे भाई साहब, सभी ध्यान अंतर ही मुहूर्त के लिए होते हैं और सभी संगनन वालों के लिए होते हैं, लेकिन अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद है। उसके उत्कृष्ट पार्ट की चर्चा इस सूत्र में करना चाहते हैं। हम पहले देखें अंतर्मुहूर्त क्या चीज है। एक मुहूर्त मतलब 3773 श्वासोच्छ्वास प्रमाण, जिसे मिनटों में कहना हो 48 मिनट कहो, घड़ी में कहना हो 2 घड़ी, एक मुहूर्त का होता है। उसमें से एक समय कम करो, ये उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अथवा एक समय कम को भिन्न मुहूर्त यदि कहना हो तो 2 समय कम 48 मिनट को आप उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कह सकते हैं। बस उसकी यहां पर यह चर्चा चल रही है। ये विशिष्ट दायरे में की गई चर्चा है। और जगन्य अंतर्मुहूर्त क्या है उसको भी समझ लो। इतने दूर पर बैठते हैं आप लोग, आप यहां पर नहीं बैठ सकते। थोड़ा मंगलारती, थोड़ा आप अपेक्षा रखते हैं मंगलारतियों से कि थोड़ा तो विवेक होता होगा, लेकिन ये कितनी दूरी पर बैठा है, यहां पर जगह खाली,
और ये नहीं कि इनका क्लास नहीं है, इन्हीं का विषय चल रहा है, इतना दूर बैठा है, ये जगह खाली है। मतलब नजर चुराना चाहते हैं, हमारी गलती ना पकड़ी जाए और हम शार्प अटेंशन नहीं दे सकते ना, ये कमी समझते हैं। कहाँ तक आए? कहाँ तक आए? जगन्य अंतर्मुहूर्त की चर्चा करनी है। आप में से कोई बताएगा? बोलो। अर्पित। बैठो। एक अवली प्लस एक समय, यह होता है जगन्य अंतर्मुहूर्त। अवली मतलब भी असंख्यात समय होता है, तो असंख्यात समय में एक समय मिला, वो जगन्य अंतर्मुहूर्त। और एक अवली और 2 समय से लेकर 3 समय कम 48 मिनट तक ये मध्यम अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद बनेंगे। यहां पर उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की बात चल रही है, ठीक है। जगन्य अंतर्मुहूर्त तो हम सबका ध्यान, अरे भाई साहब, ध्यान का काल ही अंतर्मुहूर्त होता है। ध्यान कभी भी उससे कम का होता ही नहीं है। उससे कम को ज्ञान, यह संज्ञा है। पकड़ रहे? कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? ज्ञान की रिपीटेशन को ध्यान कहते हैं, ज्ञान की निरंतरता को ध्यान कहते हैं। बात को समझो। मैंने आपको कभी शुभ भाव और शुभोपयोग का अर्थ बताया होगा, कितने जन को ख्याल में है? शुभोपयोग शुभ भाव, अशुभ उपयोग अशुभ भाव ज्ञान में नहीं है किसी के। अभी फिर से मैं 2 जन बताएंगे, बस 2 जन, अमन और अक्षत 2, और समकित, अर्पित 4 जन बस। इसका रहस्य थोड़ा बताता हो। और एक बात बीच में, अटेंडेंस 12वीं वाले का किसके पास है? 12वीं वाले का अटेंडेंस कौन संभालता है? अटेंडेंस लाए हो? अटेंडेंस रोजाना कोई भी क्लास चले, सुबह रात की, मेरे सामने लाकर रखना, और ब्लैंक नहीं रखना कोई चीज, ए लगा के गोला कर देना उसको। ये बराबर करता है स्वर्णिम। आप समझ रहे? उसमें मैनिपुलेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मेरे को। और फिर बाहर आप स्कूल में, मेरा तो कहना रहता है 10-10, 12-12, 15-15 दिन भी स्कूल नहीं जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। पकड़ दो एप्लीकेशन बीमारी का, कोई ज्यादा क्यों? मैंने तो पूरी पढ़ाई करी इंजीनियरिंग तक, मेरे अपने ही दम पर करी पूरी। और तो और मुफ्त में समय बर्बाद कर देते थे प्रोफेसर, सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको। और जाने में आने में टाइम, और मैं मुश्किल है हफ्ते में कभी 1 दिन में कॉलेज जाता था। प्रॉक्सी सब लग जाती थी, दोस्त सब अच्छे थे, कोऑपरेटिव सब थे। और हल्के 5 बच्चों में मेरा नाम रहता था। मैंने आपको बताया ब्लैक लिस्ट जिसको कहते हैं ना, अटेंडेंस में बिल्कुल डाउन, सबसे अटेंडेंस कम, कभी भी नहीं दिखता था, कोई मेरे को पहचानता ही नहीं था। और जब टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आया सबसे पहली बार सेकंड ईयर में, एकदम टॉप, यूनिवर्सिटी टॉप, तो मेरे को पहचान नहीं पाए कोई प्रोफेसर। ये लड़का अपने यहाँ पढ़ता है तो कभी दिखता ही नहीं है। तो मेरा तो इतना, मैं उनको कहता था मैं हार्ट का मरीज हूं। मुझे कहते फिर नहीं, तुम मरीज हो तो कभी आते हो कभी नहीं आते हो, ऐसी कैसी बीमारी है तुम्हारी? तो बीमारी भी वैसे पुटअप करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ अचानक फिर पेन होने लगता है, अचानक ही फिर आराम करना पड़ता है, और फिर थोड़ा ठीक लगता है तो क्यों प्रमाद करे, आ जाता हूँ फिर 1 पीरियड के लिए। बिल्कुल मैं जिनवानी सामने है, मैं पूरा ऐसा मैनेज करता था और पढ़ाई भी नहीं करता था। मैं तो पूरा एक्सरसाइज 5-6 घंटे जिम में ही रहता था, और फिर 4-5 घंटे फिर आराम भी कर लेता था। खाना पीना बस उतना करता था, और बस एग्जाम सामने आई, पूरा टेबल भरा रहता था मेरा। और जितने भी प्रकाशन है सब प्रकाशन को खोल खोल के फिर एक जगह, जितना क्वेश्चन पेपर का सेट, उसके सॉल्यूशंस, फिर सिलेबस में जितना सबका है सबको खोल के बैठता था। रूम को लैच बजा बजा के परेशान हो जाए, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था मैं। उनको लगे मरा के क्या हो गया, तोड़ने लग जाए तो भी बोलना एक डिस्टर्ब मत करो। वैसे कभी ये नौबत नहीं आई। मुझे तो कहना ये है, लेकिन ये धर्म की बात है।
ये धर्म में ये नहीं हो सकेगा ऐसा। या धर्म छोड़ के वहां पर सोएगा तो पुण्य का समय घटेगा, और लौकिक भी पढ़ाई करता है तो भी पुण्य का समय घटेगा। तो इसमें किसी को प्रोटेक्ट मत करो आप। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ो। कहां तक आए? केवल स्कूल में संख्या बढ़ाने के लिए मैं वहां पर भी ध्यान देता था ना थोड़ा, कभी खनियादाना में, बहुत प्रारंभ में, तो पूरा हॉस्टल मेरे हाथ में था समझ लो। तो मैं बहुत प्रोटेक्ट करता था बच्चों को। बच्चे कहते थे वैसे स्कूल में कुछ ही नहीं पढ़ा रहे बोले, और कोई नहीं आ रहा है, बस वो हमको हमारा गला इसलिए घोटते क्योंकि हम यही विद्यापीठ के है ना बोलते, तो हमको बिठा देते। मैंने कहा बेटा मत जा, तू एप्लीकेशन दे दे, लेकिन तू पढ़ाई करने के अलावा और कुछ करता दिखा तो बहुत खराब हाल होगा तुम्हारा। पढ़ाई करेगा सिंसियरली, शाबाश, हो गया काम तुम्हारा। समझ में आता है तुमको? चलो कहां तक आए? शुभ भाव, शुभ भाव। देखो अब मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, किसके पीछे सुना रहा हूं मैं इतना सारा? ध्यान और ज्ञान। देखो ज्ञान एक समय के लिए हो सकता है, वो तो हमारी पकड़ में भी नहीं आता कायदे से, लेकिन ज्ञान किसी गे को पकड़े छोड़ देवे, फिर पकड़े छोड़ देवे, फिर पकड़े छोड़ देवे, ऐसा ज्ञान तो होता है, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ध्यान। एक बात तो फलित ही हो गई कि जो कहते हैं ध्यान से रहित कोई जीव कभी नहीं रहता, यह बात भी नहीं बैठेगी अभी। क्यों? ध्यान को तो विशिष्ट अपेक्षा से देखना है ना अभी। ज्ञान से रहित नहीं होगा ये तो बात जमी, लेकिन ज्ञान ने जिस उपयोग को पकड़ा उसको पकड़ के रखना। अभी पकड़ना और पकड़ के रखना, जानना, जानते रहना। गाड़ी चलाते समय महिला सामने आई है, उसको देखना कि नहीं देखना? क्राउनिंग ग्लोरी, देखना कि नहीं देखना? देखते रहना, चाटा खिंच जाएगा फिर। या तो देखते रहोगे लड़की को, सुनो, देखते रहोगे तो धड़क जाओगे। और बिल्कुल लड़कियों से एलर्जी है, लड़की आई आंख मिचली तो कौन सा रोड लड़कियों से खाली है साहब? तो भी धड़कोगे। तो देखना कि नहीं देखना? देखते नहीं रहना। और देखना उसको देखने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए। बिल्डिंग है, देखना कि नहीं देखना? सबको देखना, देखते किसी को नहीं रहना। लेकिन मैं अर्थ खोल रहा हूं, देखना, देखते रहना। मैंने बहुत अच्छे से अर्थ खोला था, एक तो 8वीं में खोला और एक आपको खोला 5वें अध्याय में, आपको भी खोला 34वीं गाथा में समय सार के। मैंने ये कहा था आपको कि उदाहरण दिए थे कुछ, पंडित जी कहाँ ठहरे हैं, अथवा पंडित जी कहाँ रुके हैं, और पंडित जी कहाँ रहते हैं। पवन जी साहब कहाँ ठहरे हैं ऐसा नहीं पूछेगा कोई, कहाँ रहते हैं। और ये पूछेंगे सचिन जी कहाँ ठहरे हैं, रुके हैं, क्यों? ये टेम्परेरी आदमी है। अथवा यदि इसको भी परमानेंट में डालना हो, अपन कम से कम रहेंगे ना तो सालों तो रहेंगे कुछ, तो ठीक है। अपने कहेंगे प्रद्युम्न कुमार जा रहे ना आज रात में, तो उनके बारे में कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा? प्रद्युम्न कुमार जी कहाँ ठहरे हैं। फिर उस अपेक्षा से मेरे बारे में पूछा जा सकता है, ये कहाँ रहते हैं। व्हाट इज, प्रक्रिया सेम है, कार्य सेम है, लेकिन एक को ठहरना और एक को रहना क्यों बोला जा रहा है? कंटिन्यूटी की तरफ से। इसलिए मैंने कहा था सिद्ध भगवान में कौन से द्रव्य निमित्त है, ऑलवेज प्रश्न है मेरा। तो मैं कहता हूं जिस समय में वो जाकर लोकाग्र में जाकर स्थित हुए, राइट उस पॉइंट पर यदि देखा जाए, आकाश द्रव्य निमित्त तो है ही ऑलवेज, काल द्रव्य तो ऑलवेज निमित्त है ही। ये तो दोनों ऑलवेज निमित्त होंगे, सभी को होंगे, क्योंकि परिणमन से रहित कोई वस्तु नहीं, और आकाश के बाहर कोई वस्तु रहती नहीं, क्योंकि उसके बाहर तो कोई चीज ही नहीं है। तो दो वस्तु तो है ही निमित्त कहने के लिए। और रहा धर्म अधर्म का सवाल अभी, तो यहां पर जब गमन किया धर्म द्रव्य निमित्त, राइट पॉइंट जहां पर रुके, धर्म द्रव्य हटा, अधर्म द्रव्य ने हाथ लगाया अपना। दोनों जगह दोनों समय एक साथ इनका पानी ग्रहण नहीं हो सकता।
नहीं समझे? पानी ग्रहण समझते हैं? अरे भाई, पानी ग्रहण शादी के पूर्व की एक रस्म है, जहां पर लड़का और लड़की एक दूसरों को बांधते हैं। बंधन की पूर्व प्रक्रिया है ये, समझते हैं आप? हाथ उसको कहते, पानी को भी हाथ कहते ना। पानी ग्रहण में तो ये कह रहा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कभी पानी ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु या तो चलेगी या तो रुकेगी, और क्या करेगी? दोनों का एक समय में काम कभी नहीं होगा। अभी वहां पर अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ सिद्धों को। नेक्स्ट समय में कोई पूछो कितने निमित्त है, तो वहां पर अधर्म द्रव्य कदापि निमित्त नहीं कहेंगे। महावीर को आज अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है, क्यों? वो रुके हैं ना। अरे भाई जी, तुमने अधर्म द्रव्य की परिभाषा नहीं पढ़ी है। चलकर रुकने वालों को डाला है, ये चलकर थोड़ी रुका है, ये रुक कर ही रुका है। और रुक कर रुका को आकाश द्रव्य है, उसको रहना कहते हैं। पकड़ रहे? इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझना। मैं 2 दिन भी चलाऊंगा इसको, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी लेने वाला हूं, बस चले समय सार भी लूंगा, क्योंकि 10 दिन में तो अध्याय पूरा ही होना ही है। बाकी के सूत्रों में कुछ विशेष बात नहीं है। यह आध्यात्मिक सूत्र है। डॉक्टर साहब की तत्वार चिंतामणि, तत्वार सूत्र की टीका किसी के देखने में है? जिनवानी मंदिर में होगी, लास्ट ईयर छपी है बस। वो तत्वार सूत्र की टीका भाग 1 तो है मेरे पास, भाग 2 कौन ट्राई करेगा? मिलता है क्या? मेरे ऊपर उपकार कौन करना चाहता है? तो देखोगे, विद्वानों को भी पूछना। विद्वान मतलब देवेंद्र जी से डर लगता तो मत पूछो फिर तुम, क्योंकि जरूर वो संस्था में तो आई ही होगी, संस्था में तो मिलनी चाहिए, वहां पर देख लेना। नहीं तो फिर विद्वानों को पूछे, विद्वानों को भी पर्सनल मिली होगी, देखेंगे। चलो देखते हैं। सेकंड पार्ट चाहिए मुझे इस सूत्र का निरूपण 100% डॉक्टर साहब ने कुछ हटकर और बेहतरीन प्रेजेंटेशन इसमें किया होगा। बराबर पकड़ता हो वे कहां पर प्रेजेंटेशन विशेष करेंगे, उनकी कहां पर पहुंच है, और जहां पर अन्य जगह बिल्कुल कलम नहीं चलाते, ये वहां पर जरूर कुछ न कुछ एक नया प्रमेय देंगे, ऐसा मेरा भाव है। तो मैं एक बार उसको पढ़ लूं। हालांकि वर्णी जी को तो पढ़ ही रहा हूं, सबको मैं जितना बनता है सबको देखता रहता हूं मैं, फिर मुझे भाव हुआ कुछ और समझे इसमें। चलिए आगे बढ़ते। तो ठहरना और रुकने की बात, एक खाना और एक ठूसना, प्रक्रिया तो वही है। हाथ में कोर आना, मुंह में जाना, पेट में जाना, प्रक्रिया सेम। बट हाउ? तो उसी प्रकार यहां पर समझना, ज्ञान के बिना तो कभी जीव रहता ही नहीं। उपयोग लक्षणम, लेकिन ध्यान कंटिन्यूटी, लेकिन कंटिन्यूटी फॉर हाउ मच पीरियड? अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त मतलब कम से कम एक समय प्लेस एकावली तो होना ही चाहिए था। यदि वहां तक नहीं एक्सीड हुआ, बस वो नहीं पाएगा ध्यान नाम। आप पकड़ रहे हैं? और चित्त का विक्षेप, चित्त का विक्षेप मतलब चंचलता, चिंता, सब प्रकरणानुसार बोल रहा हूं मैं धीरे धीरे अंदर पैर रख रहा हूं। चित्त का विक्षेप, मन की चंचलता, चिंता, ये सब जगह सबको होती रहती निरंतर। यदि एक अभी ये कुछ सोचे, फिर कुछ सोचे, फिर कुछ सोचे, वो ध्यान का रूप धारण ही नहीं करेगा, वो ज्ञान ही बनकर रह जाएगा। पकड़ रहे? मैंने आपको शुभ भाव शुभ उपयोग का अर्थ बोला था। मैंने ये भी कहा था, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव तो होता है, शुभोपयोग नहीं होता, और अशुभ उपयोग तो उसके होता है अज्ञानी के, सो तो ज्ञानी के भी होता है। फर्क इतना सा करना मैंने कहा था, यदि शुभ भाव लास्ट्स फॉर अंतर्मुहूर्त कंटिन्यूअस, तो वह शुभोपयोग संज्ञा पाता है। इसका मतलब यह हुआ, मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव अंतर्मुहूर्त तक भी नहीं चल पा रहा है। क्यों? भले ही असंख्यात समय चलता होगा शुभ भाव, बीच में एक अशुभ भाव आएगा, उसके पकड़ में आने की बात नहीं चल रही है अभी। वो नहीं पकड़े, घंटों भर हमने भी नहीं पकड़ा, हमने हमारे शुभ में समय गया,
बात पकड़ने की नहीं है, बात होने की। कर्णन योग की कसौटी से कस रहे हम बात को। चलना है आगे, बोलो। जब कोई हम ध्यान कुछ भी सोचते हैं तो वो एकाग्र एक समय शेष भी नहीं रहता है। हाँ, हम जब भी ध्यान कुछ भी सोचेंगे तो एकाग्र एक समय से ज्यादा रहेगा। अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। वैसे जवाहरलाल जी ने एक प्रश्न पूछा। अभी दो कथन है मेरे पास, आपने बोला तो मैं थोड़ा और विशेष बोल रहा हूं। मैं साथ साथ रिफर दो पुस्तकें कर रहा हूं ध्यान के लिए, एक जवाहरलाल जी भिंडर की और एक रतनचंद मुख्तार की। रतनचंद मुख्तार को प्रश्न पूछा, ध्यान कम से कम कितने काल का होगा? तो उन्होंने ऐसे लिखा है, 1-2 समय और अवली से भी कुछ कम, और वर्तमान काल में इतना ही होता है सबको, ऐसा उन्होंने बोला। ये बात मेरे से अभी टकरा रही है सीधी। पकड़ रहे आप लोग? कितने जन ने मेरी बात को पकड़ा? वेरी नाइस। आपका ये एनर्जेटिक रहना मेरे एनर्जेटिक के लिए, बने रहने के लिए बहुत अच्छा है। आपको पकड़ना चाहिए एक एक बात। मैंने उसको उजागर नहीं किया, लेकिन यहां पर आज मैंने बिल्कुल उसको अवॉइड करके बात कर रहा हूं। क्यों? मैं रात तक बहुत मेरे गुत्थी चलती रही है। ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया इन्होंने। और रतनचंद मुख्तार मतलब ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी माइटी पर्सन इन कर्णन योग। ब्रह्मचारी रहे। जिस दिन गुरुदेव का देहांत हुआ उस दिन उनका देहांत हुआ। और एक दूसरों के सामने तो आने का सवाल ही नहीं, लेकिन रतनचंद मुख्तार की नाराजी बनी रही गुरुदेव के बारे में। अब गुरुदेव की उनके बारे में रहने का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि गुरुदेव तो मंद कषाय भी नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो रतनचंद मुख्तार तीव्र कषाय सिद्ध होंगे। मैं इसका इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक स्पीच में सेकंड डे ऐसा बोला था, आज 2 महान व्यक्तियों का अभाव हुआ है और मुझे भरोसा है दोनों स्वर्ग में गए होंगे। क्या बोल रही, क्या बोल रही कि रतनचंद मुख्तार का भी ऐसा बोल रहे, विरोध कर। बोले तुम समझते कुछ नहीं हो तुम लोग। बोले विरोध, बोले वो तो करुणा आकर वो बोल रहा है बार बार, वो समझ रहे हैं ये भटक रहे तो करुणा से बोल रहे हैं, वो भी जिनवानी मां की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अब घन अध्ययनशील व्यक्ति था, कर्णन योग का मास्टर था, कितना लिटरेचर लिखा है आपको क्या पता है। अखंड जीवन पूरा ब्रह्मचर्य का इसमें लगा है। जुगल किशोर मुख्तार है ना, ये प्रेम भाव वाला, प्रेम भाव वाला है ना, वो प्रेम भाव सब जीवों से, उनके ये सगे भाई थे, दोनों अच्छे स्वाध्याय थे ये। तो उन्होंने ये लिखा। अभी सेकंड, जवाहरलाल जी भिंडर को प्रश्न पूछा कि हालांकि जवाहरलाल जी भिंडर उन्हीं से पढ़े हैं, लेकिन उनको पूछा ध्यान कितने काल के लिए जगने होते, तो उन्होंने क्या बोला मालूम? ध्यान कम से कम तो अंतर्मुहूर्त तो होता ही है। तो मैं उसी को पुटअप कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा जच रही है बात, समझ में आता है? क्योंकि शुभ भाव शुभ उपयोग का अर्थ भी फिर अपना ऐसा ही करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर सकेंगे। फिर तो अज्ञानी को भी अज्ञानी को भी शुभ उपयोग सिद्ध हो जाएगा। फिर पकड़ रहे आप सब? तो इसका मतलब ध्यान नहीं होता किसी काल में। ये मतलब उत्तम संगठन वाले के भी ध्यान नहीं होता। कोई कहेंगे उत्कृष्ट और जगन्य नहीं, ध्यान ही नहीं होता, तो भी कदाचित ठीक बन सकता है। और हीन संगठन वालों के भी ध्यान संभव है, ये भी ठीक बनेगा। क्यों? बात तो ज्ञान के रिपीटेशन की तरफ से बोल रहा हूं। क्यों उत्तम संगठन वालों के नहीं हो सकता कि कभी क्या अंतर्मुहूर्त तक भी ज्ञान का ज्ञान नहीं बना रहा और पलट गए, तो उस समय में ध्यान नहीं हुआ उनके। पकड़ो बात को, थोड़ा समझने का प्रयास करो। हालांकि कम अवसर है थोड़ा उत्तम संगठन वालों के ऐसा होना। अभी और खोलते हैं सूत्र में, देखे उत्तम संगठन वालों के लिए ध्यान होता है, ये विशिष्ट कथन है, उत्कृष्ट ध्यान की बात है, और वो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। कौन? वो ध्यान। ये आप सभी टीकाएं पढ़ लेना, जितना मैं खुलासा कर रहा हूं उतना नहीं आएगा कहीं। और भी किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। मैं तो सोचता हूं मुझे भी और जितना खोजना पड़ सके और टटलना पड़ सके, मैं और देखूंगा सब। और आप कल्पना नहीं करेंगे, इसको मैं रोज 2-2 घंटा पढ़ रहा हूं, जितना भी मैटर है, रोज 2 आवर्स। क्यों? जिस दिन पढ़ना वो प्रिपेयर ही करता हूं मैं बराबर, उसको सब रीडिंग करता हूं। आज नहीं पढ़ा पाया, सेकंड डे फिर पूरा प्रिपेयर करता हूं, थर्ड डे फिर पढ़ के आता हूं। मैंने तो रोज 4 दिन हो गए, रोज ये सोच रहा हूं आज चलेगा आज चलेगा,
लेकिन प्रकरण तो पता नहीं होता ना, आगे के 2-4 सूत्र भी अपने पास पक्के होते हैं, तो सब सेट करके आता हूं गोमट सर का हर जगह। अध्यापक आप जीवन में बनेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। ये जरूरी नहीं है मैं बिना प्रिपेयर करके आऊं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी आप लोगों से तो मैं ज्यादा ही जानता हूं कुछ भी चीज, मुझे थोड़े ना पढ़ने की वैसे आवश्यकता है। फिर भी हम अन्याय नहीं करेंगे, हमको पूरी व्यवस्था दी गई है, समझ में आता है। प्रोफेसर नर्सरी के टीचर को 10 घंटा पढ़ाना है और उसको सैलरी कितनी है 10,000। प्रोफेसर को 1-2 घंटा पढ़ाना है, सैलरी 1.5 लाख। तो 1-2 पीरियड पढ़ाने के 1.5 लाख नहीं है उसको, क्योंकि 1-2 पीरियड पढ़ाएगा, 10 घंटे मेहनत करेगा, कमर तोड़ मेहनत, वो किसी के बस की नहीं है। और वो यदि नहीं करता है तो अन्याय करता है, चोरी करता है। वो तुमको वैसे ही फ्री फोकट में 1.5 लाख नहीं दे रहे तुमको, तुम बहुत रिसर्च के विषय पढ़ा रहे हैं, तुमको कितना रेफर करना पड़ेगा, तो तुम ऐसे पीरियड पढ़ाते रहो। और नर्सरी वालों को प्रिपेयर करके आना है क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ऐसे थोड़ी ना उनको कोई याद करके आना है वहां पर, समझना बात को। चलो अंतर्मुहूर्तात एक बात और, एकाग्र चिंता निरोधों का भी थोड़ा दिमाग में लाओ। वैसे मैं एक बात बोलूं, यहां पर 4 बातों की चर्चा की है। ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल, 4 बातें। कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया का फल। कुम्हार ने घड़े को किया, कुम्हार कर्ता, घड़ा कर्म, किया क्रिया, फल पानी पियो वैसा भी क्या, एंजॉय, फल फल। अथवा पैसा मिलेगा, फल अपन कहीं से भी ले सकते हैं। फल को तो अपनी जेब की तरफ से लेंगे तो, या सामने वालों के पेट की तरफ से लेते हैं तो वो कहां से आपको पुटअप करना है, फल वहां से लगेगा। अब यहां पर भी 4 बातों का जिक्र चलेगा और हर जगह ऐसा होता है। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण का फल, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान का फल। पकड़ रहे आप? ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति ही हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। सूत्र देखा पिछले साल, परीक्षा मुख का सूत्र मेरे दिमाग में घूम रहा है, परीक्षा मुख लेने का। और उसको देखो, अभी 2-4 महीने के बाद चालू हुआ तो देख लें, विचार चल रहा है मेरा, परीक्षा मुख लूँ मैं और चलाऊंगा तो फिर पूरा एक सूत्र चलाऊंगा, फिर उसका जो पूरे साल भर फिर परीक्षा मुख ही लूंगा मैं अगले साल। तो फिर जो 11th-12th होगा अगले साल का, और मेरे पास जितना मैटर चाहिए, उर्णी जी के भी पूरे प्रवचन मंगाए हैं, वे भी आ गए। उनके प्रवचन ये है, 100 पन्ने पढ़ो, एक सूत्र का अर्थ समझो। तो मुझे वहां पर 100 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, और कितनी बार पढ़ने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पर डिलीवर करना है मुझे 1 या 2 पीरियड्स। समझ में आता है कितनी मेहनत का काम है, कितना और पढ़ना कितनी बार पड़ता है उसको। चलो कहां तक आए? न, मैं तो अपने मैं ये चाह रहा हूं आपके बहाने मेरा स्वाध्याय हो। सच्ची बात तो ये, जो मेरे दिमाग में था प्रॉपर विषय सब मैंने यहां पर पुट अप कर रहा हूं मैं, और सबसे मुझे लाभ हुआ है। चलो मैं इसलिए मेरा अपना कह रहा हूं, आप जीवन में अध्ययन कराएंगे तो आपको लाभ होगा। मेरा दृष्टि में यही घूम रहा है पूरा, तो आपको लगेगा ये इनकी क्यों बता रहे। समझ में आता है आपको? चलो ये 4 बातें, ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल। ध्याता मतलब ध्यान का स्वामी। यहां पर बता कौन है ध्यान का स्वामी? उत्तम संगनन वाला। क्या है ध्यान? एकाग्र चिंता का निरोध। ध्यान का क्या है काल? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। और ध्यान तो वो, और क्या बचा? ध्येय क्या? ध्यान का फल नहीं, ध्येय बचा। ध्येय है एकाग्र, ध्येय है एकाग्र, और ध्यान है चिंता निरोध। ऐसा ले लो, चारों खड़े हो गए अभी। अर्पित नोट्स भूल गए आज लाना, सब ध्यान में है, बाद में बनाने वाले हो आप और फिर जोड़ने वाले हो उसमें, मैं जानता हूं। चलो ध्यान का फल क्या है? ध्यान का फल, अच्छा ध्यान का फल भी आएगा। ध्यान का फल आएगा संवर।
क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है पूरा संवर का। अभी ये भी मैं विशेष बात थोड़ी बताऊंगा, एक दो सूत्र आगे बढ़ू तो मैं कुछ बता पाऊंगा फिर, क्योंकि एक बात उभर कर अभी आएगी आप सबके दिमाग में है। तो संवर ही का अधिकार चल रहा है, या तो निर्जरा कह सकते आप, क्योंकि तप है 12वां तप, तो तपश्च निर्जरा, तो निर्जरा कहो भले ही, लेकिन एक दिमाग में एक बात घूमेगी आगे ध्यानों में, तो आर्त रौद्र ध्यान भी लिखा है, तो क्या उसको भी संवर कहेंगे? और संवर अधिकार में उसका क्या काम? मैं इस दृष्टि से भी सब टीकाओं को देखता हूं, इसमें किसी ने फोकस किया क्या? मुझे नहीं मिला समझ में। ये साइकोलॉजिकली पुट सबको डालना चाहिए इसमें कि प्रकरण इसमें क्यों घुस पड़ा आर्त रौद्र ध्यान का, क्योंकि उन्होंने प्रसंग पाकर सभी ध्यानों का प्रकरण बताना चालू किया है, लेकिन सब संवर के हेतु नहीं कहेंगे, संवर निर्जरा के आगे बोलेंगे। बोलो। ध्याता का है कि उत्तम संगम वाला, हाँ। वो तो खाली उत्कृष्ट ध्यान के लिए ही उत्तम संगम कहा जा सकता है ना, जो आठ रौद्र ध्यान है। हाँ, मैं बताऊंगा, अब वो भी चर्चा चलेगी। अभी इसी को बताओ, पहले पुटअप करता हूं। प्रश्न है, उत्तम संगनन का धारी है, वो ध्यान उत्कृष्ट काल के लिए कर सकता है, लेकिन ये धर्म और शुक्ल की अपेक्षा बात होगी ना? प्रश्न ये है, ऐसा नहीं समझना। आर्त और रौद्र ध्यान भी उत्कृष्ट कोटि का करेगा, यह बात फलित हुई। उत्तम संगनन वाला ही सभी ध्यान उत्कृष्ट प्रकार के कर सकेगा, और बाकी जो करेंगे वो उत्कृष्ट तक वो सीमा कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी को तो कहते हैं ना ज्यादा पुण्य कर सकेगा ना ज्यादा पाप कर सकेगा, हल्के संगनन वाला। अब रात में और खुलकर चर्चा चलेगी, आज और चर्चा करूंगा मैं रात में, तो पोषक होगी। गोमट सर कर्मकांड की आज कौन सी 27वीं 26वीं हो गई क्या? आज 27, 28, 29, 30, एक साथ 4 गाथाओं का सेट है शायद, तो 4 गाथाओं में आज और खोलूंगा मैं, ठीक है? तो इसको वहां रेफर कर लेना। बोलो। शुभ भाव के काल में शुभ उपयोग चल सकता है? हाँ, शुभ भाव के ही तो काल में शुभ उपयोग संभव है। अशुभ उपयोग? हाँ? अशुभ उपयोग या शुभ भाव? नहीं होगा ऐसा। तो फिर जैसे हमने कहा कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को शुभ उपयोग नहीं होता, लेकिन शुभ भाव तो होता है। इसका मतलब एक काव्य एक समय से अधिक के लिए उसे शुभ भाव नहीं रह सकता, तो बीच के काल में क्या आता है? अशुभ भाव? अशुभ भाव। अशुभ उपयोग आना जरूरी नहीं है, अशुभ भाव भी आ सकता है। उसको तुरंत पलट गए तो अशुभ भाव में ही बस रह जाएगा वो, लेकिन उसका ज्ञान का ज्ञेय बनने तक वो इतना काल चल चुका है कि वो उपयोगी संज्ञा फिर पाएगा। ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपन, क्या बोले उसमें ज्यादा। और एक दिमाग में और अच्छी चीज ख्याल में आई थी, भूल गया मैं अभी आपके प्रश्न से। चलो ठीक है। हाँ, तो कहाँ तक आए हम? अर्थ और रौद्र ध्यान भी विशेष उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, ये उत्तम संगनन वाला का ही बस का है, ठीक है? चलिए आगे। एकाग्र चिंता निरोध क्या है? अभी इसका थोड़ा पत्ता खोलना है अपने को, इसको ओपन करते हैं। एक अग्र चिंता निरोध, 4 शब्दों को दिमाग में लाओ। एक को मुख्य करना, अग्र मुख्य, अग्रज अग्रणी विद्वान मतलब आगे, आगे मतलब मुख्य, मुख आगे होता है। आदमी सीधा खड़ा है कि उल्टा खड़ा है, यह मुख से निश्चित किया जाता है। पूरा मुख है तो सीधा खड़ा है, समझ में आता है? मुख इतना मैटर करता है। हम किसी की भावनाओं को भी पढ़ना है, अन्य अवयव नहीं देखते, हम मुख देखकर निश्चित करते हैं। नाराज हुआ कि क्यों हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं उसको। बाकी एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है मुख। मुझे क्या न क्या है वैसे? अग्र मुख्य, एक को मुख्य करना, चिंता निरोधो, और चित्त का विक्षेप, मन की चंचलता, पलटन, गे का रुक जाना, निरोधो रुक जाना, चिंता का निरोध होना, वो ध्यान है। मतलब एक ज्ञान का गे एक ही बना रहना, हालांकि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो होगा नहीं, लेकिन काफी टाइम तक के लिए बना रहना, चित्त का विक्षेप हुए बिना, चंचलता हुए बिना, बीच में कोई विकल्प नहीं आना, मुझे ये भी सोचना वो भी सोचना, कुछ नहीं,
बराबर लगे हैं तो उसको कहेंगे चिंता का निरोध। समझ रहे सब? बीच में दूसरा विचार नहीं उछल पड़ना, एक विचार में बने रहना, तो वो कहेंगे ये ध्यान कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर ध्येय कोई आत्मा की बात नहीं चल रही है, कोई भी वस्तु हो सकती है, द्रव्य गुण पर्याय, इवन शुक्ल ध्यान जिसको आप कहते हैं, उस शुक्ल ध्यान के भी ध्यान का ध्येय वो अभी आएगा। शब्द, अर्थ, योग, ये संक्रांति होती रहती है। कभी द्रव्य को विचारा, गुण को विचारा, पर्याय को विचारा, वहां पर बुद्धिपूर्वक चलता रहता है, ऐसा पलटा पलटी पलटा पलटी। ठीक है? किसी भी ज्ञेय को जाने, वो ध्यान संज्ञा है यहां पर। ठीक है? अब एक बात और पक्की है, लेकिन ज्ञान को ज्ञेय नहीं है अमुक काल के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ज्ञान को शून्य करो, शून्य कभी नहीं होता, उनका ध्यान की तरफ संकेत है। हम कहते हैं शून्य अन्य विकल्पों की अपेक्षा बोलो, क्योंकि ज्ञान कभी भी निर्विचार नहीं रहता, सविचार ही उसका स्वरूप है। छद्मस्त जब तक है तब तक ज्ञान का स्वरूप ही सविचार है। समझ में आता है? टोडरमल जी ने खूब लिया, कल देखेंगे, आज समय हो गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कल लेके बैठेंगे, 2 पन्ने पढ़ने हैं। निर्विकल्प का अर्थ निर्विचार होना, निर्विकल्पना नहीं है, क्योंकि निर्विचार कभी हो ही नहीं सकता जी। छद्मस्त निरंतर विचार चलता रहता है उसको। विचार मतलब ज्ञेय का पलटन आदि आदि चलता रहता है उसका। सोचना, सोचना मत ही श्रुत ज्ञान है, इसलिए छद्मस्तों को ही मैं डाल रहा हूं। ठीक है? ज्ञान में कहा एकाग्र, तो मतलब अगर कोई द्रव्य हम किसी का मतलब आत्मा के अलावा कोई भी, तो हाँ। अगर हम विशेष जाने उसके द्रव्य गुण, और गुण में फिर अलग अलग उसका, तो वो भी अलग अलग पलटन में आएगा नहीं आएगा, या उसी में आएगा? देखो बैठो, हमने पर्टिकुलर काल के लिए जाना, किसी को निरंतर उत्कृष्टांतर मुहूर्त के लिए जाना, मान के चलो, हम तो जान ही नहीं सकते, मान के चलो 24 मिनट के लिए जाना हमने किसी चीज को, वो भी बहुत मुश्किल है इस काल में जाना किसी चीज को। वहां से पलटा, फिर दूसरा गे खड़ा हुआ, फिर वो 24 मिनट बना रहा, पलटा, फिर अब मान के चलो ऐसा 10 विषयों में हुआ, तो उपचार से ये कहने में आता है कि 240 मिनट हो गए हैं, ये ध्यान कर रहे हैं। वहां पर वो संतति की अपेक्षा किया गया कथन है, संतान अपेक्षा किया गया कथन है। इसलिए मुनियों को भी ऐसा कहा जाता है उपचार से, वो बहुत टाइम ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन वहां पर भी समझना अंतर मुहूर्त के ऊपर नहीं हुआ। तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि गे पलटा, तो अब नए विषय में क्लिंग हुए, इन्वॉल्व हुए, बस वो ध्यान चालू हुआ। तो संतान अपेक्षा, संतति अपेक्षा बहुत काल तक ध्यान बना रहता है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जो लोक में कहते 6-6 महीने के लिए इन्होंने समाधि लगाई और ये 6-6 महीने समाधि में चढ़ जाता है, सो ये बात समझने अंतर्मुहूर्त से नहीं हो सकता। ज्यादा पकड़ रहे आप लोग? बोलो। एक ही द्रव्य में भिन्न भिन्न गुणों या भिन्न भिन्न अपेक्षा से जानने के, जो भी हो, मैं तो इतना सा बोल रहा हूं, द्रव्य को जाने बहुत टाइम तक 24 मिनट, फिर गुण को जाने 24 मिनट, तो वो ध्यान ही चल रहा है ना उसका। वो 2 अलग अलग ध्यान है या एक ही ध्यान? 2 अलग अलग ध्यान हो गए। गे पलटा, खत्म ध्यान, चित्त का विक्षेप हुआ, वो थोड़ी ध्यान में आएगा। चित्त का विक्षेप नहीं होना चाहिए। निरोध, दूसरों का जब तक निरोध है, शून्यता पर की अपेक्षा कही, सर्वथा शून्यता नहीं है, तो तब तक वो ध्यान है। अब वो पलटा, दूसरा गे पकड़ा, अब ये गे, बाकी सब गे उस समय में छलांग नहीं मार रहे, तो वो भी ध्यान संज्ञा पाएगा। लेकिन वो नया ध्यान कि जब तक चित्त का विक्षेप अर्थात इंटरफेयर नहीं करता दूसरा विकल्प, तब तक। बोलो। अगर हम आत्मा के अलावा किसी भी चीज को जानते रहेंगे, हाँ, तो फिर वो सम्यक ज्ञान या प्रमाण नहीं कहलाएगा? अभी बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने में सम्यक ज्ञान बिल्कुल बाधक नहीं है। वो टोडरमल जी कल बोलेंगे, तुम्हारी श्रद्धा ठीक है तो स्व को जानो, पर को जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो ध्यान संज्ञा पाएगा। मतलब वो वाला सम्यक ज्ञान नहीं, मैं प्रमाण वाला सम्यक ज्ञान, मतलब प्रमाण ज्ञान जिसे कहा है ना कि पिष्ट पेशन ना हो, अपूर्व अपूर्व हो, तो उसमें अगर सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, उस अपेक्षा से ज्ञान। आपका ये कहना है स्व अपूर्व अर्थ,
व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा 5 अक्षरी जो सूत्र है, 5 शब्दों का जो सूत्र है, स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायत्मकम, ज्ञानम, उसको प्रमाण बोला परीक्षा मुख के पहले सूत्र में। तो आपका कहना है बहुत टाइम तक जानते रहेंगे, तो इसमें बहुत टाइम तक का तो ऐसा अर्थ लेना, आपको लग रहा है कि एक है, लेकिन उसका फल अपूर्व अपूर्व आ रहा है, ऐसा लेंगे फिर अर्थ। उसका फल अपूर्व मतलब सेकंड मिनट में, सेकंड समय में पहले समय की अपेक्षा विशेष फल आया, तो उसको गे ही बदला, ऐसा कहेंगे। पकड़ रहे हैं? नहीं तो फिर सर्वज्ञता में फिर आज खड़ी है। फिर ये मतलब फिर मतलब अगर विशेष जाना तो उसका मतलब हमने अभी तो द्रव्य को जान लेते हैं, हाँ। विशेष जाना तो कुछ उसके गुणों को जानेंगे जब भी विशेष कहलाए। हाँ। तो फिर वो ध्यान आपने अभी कहा कि अलग अलग हो गए, द्रव्य को जानना, ध्यान, गुण को जानना, दो अलग अलग ध्यान है। हाँ, तो फिर वो एक ही ध्यान कैसे वो, क्या क्या मैं नहीं समझ रहा हूँ। आपने कहा कि वो अपूर्व इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे से पहले समय से दूसरे समय में कुछ विशेष फल आएगा। हाँ। विशेष फल जब आएगा जब कुछ नया जानेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब अभी द्रव्य को जान जाता है, फिर उसमें गुण को जानेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, नया नया जानना जरूरी नहीं है उसके लिए। विशेष फल कैसा है? विशेष फल आएगा, आनंद, उसको उसी को जान रहा है अभी। आनंद तो सिर्फ आत्मा के विषय में फिर हो सकता है ना, और हाँ। किसी में क्या? तो आपका कहना ज्ञान की तरफ से क्यों, ज्ञान की तरफ से बोल रहे हैं, वो फल भी उसमें शामिल करना है, लेकिन नहीं तो नहीं घटित होता ना फिर वो। ठीक है, देखो फिर ऐसे तो आत्मानुभव में सीधी बाधा खड़ी होगी। देखो नहीं, मैं बता रहा हूं ना, उसी को जानते रहना, अध्यात्म में उसको शाबाशी दी है। उसका तो ये क्या, क्योंकि इसमें विशेष आनंद आता है। हाँ। में समझाते, क्योंकि उसकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती उसको जान के कि हम तृप्त हो गए एक बार जान के। हाँ। इसलिए उसको नहीं, लोक में भी उसको अपूर्वता भाषित होती है ना हर विषयों में, और हर विषय में क्या, उसी विषय में फिर अपूर्वता दिखती है उसको। उसकी तरफ से लगाना पड़ेगा अपन को, नहीं तो कैसे लगाएंगे, फिर दिक्कत होगी खड़ी। चलो मैं कुछ बिंदु रहा मेरा अचर्चित, कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक सब लेके बैठेंगे, और समय सार का भी थोड़ा सा विचार है, 34वीं गाथा का थोड़ा भावार्थ देखने का कल देखेंगे। ओम नमः।